मुस्लिम मुल्क इस बात की हैरानी जता रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री योगी महाकुंभ जैसा भव्य आयोजन करने में कैसे कामयाब रहे, जिसमें 45 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होने वाले। इस समय पूरी दुनिया में लोग इंटरनेट पर जिस शब्द को सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं वो है महाकुंभ। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक इस साल के पहले 15 दिनों में पूरी दुनिया में महाकुंभ, कुंभ और प्रयागराज जैसे शब्दों को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। महाकुंभ में ऐसा क्या है, क्यों इसकी जानकारी पाकिस्तान को चाहिए? महाकुंभ में क्या नया होने जा रहा है जो इसकी सूचना यूएई तलाश रहा है? इनमें भी मुस्लिम बाहुल देशों के लोग गूगल पर महाकुंभ को सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। यानी इस दुनिया में जो मुस्लिम देश है, इस्लाम को मानने वाले देश हैं, वहां सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है महाकुंभ। दरअसल प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को धरती का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जा रहा है, जिसमें 45 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि सऊदी अरब जैसा अमीर देश भी अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी 20 लाख से ज्यादा लोगों को हज नहीं करा पाता है। लेकिन योगी सरकार की व्यवस्था इतनी टाइट है कि वो 45 करोड़ लोगों को महाकुंभ का स्नान कराने जा रही है। और इन देशों में पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, कतर और यूएई जैसे देश प्रमुख हैं। नमस्कार दोस्तों, तो पाकिस्तानी भारत में होने वाले 2025 के जो कुंभ मेला चल रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा है। पता नहीं पाकिस्तानियों में ये एक्साइटमेंट है या फिर पाकिस्तानी डरे हुए हैं, पता नहीं किस वजह से। पर पाकिस्तान में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ पे भी सर्च किया जा सकता है, जितना सर्च किया जा सकता है उतना हो रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं तो कई बड़े बड़े इस्लामिक देश भी ये सर्च कर रहे हैं कि कुंभ मेला, यार ये चीज क्या, इतने करोड़ लोग एक साथ, पूरी दुनिया नजरें टिकाए हुए हैं कि ये क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में सर्च हो रहा है। सोच के देखिए कि ये वही लोग हैं जो कहते हैं, भारत को धमकी देते हुए नजर आते हैं कि एक बार बॉर्डर खुल गई तो दिल्ली फतह करके आ सकते हैं। और ये आज उनकी जितने पूरे देश की लोक संख्या है उससे कई गुना ज्यादा भारत में सिर्फ एक जगह पर लोग आकर सिर्फ गंगा स्नान कर रहे हैं। तो सोचिए पूरा देश अगर इकट्ठा हो गया तो इनकी औकात क्या है। आइए पाकिस्तानियों के बारे में और पूरी दुनिया के बारे में, इस्लामिक देशों के बारे में, कुंभ मेले के बारे में क्या कुछ खबरें सुनते हैं। साल था 2024 और 2024 में सऊदी अरब से हज यात्रियों की कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें गर्मी से बेहाल, बदइंतजामी से बदहाल हज यात्री मारे मारे फिरते हुए दिखाई दे रहे थे। अब उन तस्वीरों का जिक्र करते हुए मुस्लिम मुल्क इस बात की हैरानी जता रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री योगी महाकुंभ जैसा भव्य आयोजन करने में कैसे कामयाब रहे, जिसमें 45 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं। अब इस हैरानी को दूर करने के लिए मुस्लिम मुल्कों में महाकुंभ और उसके इंतजामों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए। महाकुंभ में ऐसा क्या है, क्यों इसकी जानकारी पाकिस्तान को चाहिए? महाकुंभ में क्या नया होने जा रहा है जो इसकी सूचना यूएई तलाश रहा है? महाकुंभ की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आखिर क्या वजह है जो कतर भी इसके बारे में पता लगा रहा है? तो पहले यह समझ लीजिए कि पाकिस्तान, यूएई या कतर ही नहीं बल्कि नेपाल से लेकर बहरीन और सऊदी अरब से लेकर तुर्की तक ऐसे 20 से ज्यादा देश हैं जो महाकुंभ के बारे में छोटी से छोटी जानकारी हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। अब इसके पीछे की वजह सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को धरती का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जा रहा है, जिसमें 45 करोड़ लोगों के शामिल होने का अनुमान है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि सऊदी अरब जैसा अमीर देश भी अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी 20 लाख से ज्यादा लोगों को हज नहीं करा पाता है। लेकिन योगी सरकार की व्यवस्था इतनी टाइट है कि वो 45 करोड़ लोगों को महाकुंभ का स्नान कराने जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि साल 2020 में सऊदी अरब ने 18,30,000 लोगों को हज कराया था, मगर इसे कराने में ही सऊदी सरकार के हाथ पैर फूल गए थे। कई लोग तो चिलचिलाती गर्मी में मारे भी गए थे कि इंटरनेट पर महाकुंभ की जानकारी जुटाने वाले सबसे ज्यादा मुस्लिम देश ही हैं। मुमकिन है कि वो जानना चाहते हो कि आखिर योगी सरकार के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो वो एक दिन में ही करोड़ों लोगों को महाकुंभ का स्नान कराने में कामयाब हो रहे हैं। प्रिपरेशन के बारे में कुछ हिंदी में बता पाए तो? अमेजिंग,
preparation of Kumbh Mela, it's amazing. और योगी जी ने प्रिपरेशन की है ये, तो उनके लिए कुछ वर्ड्स बोलेंगी? एक नंबर. I come from to go Kumbh Mela. I practice yoga and I search for moksha. Amazing. India is a spiritual heart of the world. So I'm very happy. First time in India. The water is cold, but the heart is warm. जय श्री राम. अब देखिए, रामायण में उसको 25,000 साल पुराना था, महाभारत में. लेकिन प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जी बात ही गलत है. दुनिया के ऊपर इंसान की आबादी इतनी पुरानी है ही नहीं. इन दिस शेप. हाँ, तो वो उसकी बात में वजन है. ये भारत की सबसे गुंजान रियासत उत्तर प्रदेश का शहर है और किस दरिया के किनारे है? गंगा के. और गंगा हिंदुओं के यहाँ मुकद्दस दरिया है. जी. और इसके बारे में कहते हैं जो इसमें स्नान कर लेता है वो फिर प्योर हो जाता है. वाह. उसके पाप धुल जाते हैं. अच्छा जी, इसकी पाकीज़गी और सैंक्टिटी का अंदाज़ा इससे कीजिए कि हिंदूज़ के यहाँ इसे इंतहाई मुकद्दस मकाम कहा जाता है कि जो इंसान और जानवर यहाँ इंतकाल कर जाते हैं ना इस खित्ते में, उनको मुक्ति मिल जाती है. मुक्ति. दे विल नॉट हैव टू कम बैक अगेन. बख्शिश हो जाती है. उनकी बख्शिश हो जाती है. दोबारा दुनिया तो नहीं आएगा. जो अवागॉन की थीरी है उनकी, री इनकारनेशन, उस हिसाब से इन्हें वापस आने की जरूरत नहीं होती. हम आपको महाकुंभ की उस महाशक्ति के बारे में बताना चाहते हैं जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है. इस समय पूरी दुनिया में लोग इंटरनेट पर जिस शब्द को सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं वो है महाकुंभ. गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक इस साल के पहले 15 दिनों में पूरी दुनिया में महाकुंभ, कुंभ और प्रयागराज जैसे शब्दों को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है. इनमें भी मुस्लिम बाहुल देशों के लोग गूगल पर महाकुंभ को सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं. यानी इस दुनिया में जो मुस्लिम देश है, इस्लाम को मानने वाले देश हैं, वहां सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है महाकुंभ. तो दोस्तों, देखा आपने, पाकिस्तान में पता नहीं ये उत्सुकता किस लिए है. और वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये भी सोच रहे हैं कि इस कुंभ मेले में सिर्फ पूरी दुनिया नजरें टिकाए हुए नहीं है, तो अलग अलग देशों से, अलग अलग जगह से, कितने सब कॉन्टिनेंट से लोग आ रहे हैं यहाँ पर भारत में कुंभ मेले में, और वहां पर एंजॉय कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति देख रहे हैं, हिंदू सनातन धर्म को देख रहे हैं और किस तरीके से वो अपना रहे हैं. कई इस्लामिक देश भी ये नजरें टिकाए हुए हैं कि भाई भारत में कई मुसलमान यहाँ पर अपना धर्म चेंज कर रहे हैं, मजहब बदल रहे हैं और हिंदू धर्म में आ रहे हैं, सनातन धर्म में आ रहे हैं. तो ये सारी चीजें पाकिस्तान को और ज्यादा मतलब सख्ते में डाल रही है और पाकिस्तानी इसीलिए हैरान भी है. खैर दोस्तों, आप ये वीडियो कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में भर के ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद.